हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम रियल नंबर को समझेंगे। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझने से पहले जो आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता है उस संख्या को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि संख्या के कितने रूप हैं, किस किस रूप में हम संख्या को समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि छत पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत होती है। तो हम नीचे से जाते हैं, तो हम यहाँ नीचे से समझते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और उसके बाद एक और पार्ट आता है इरेशनल नंबर और सबको मिल के बनता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो आप ये समझिए कि रियल नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे ही हम संख्या का नाम लेते हैं वैसे ही आपके दिमाग में 1 2 3 4 का शेप आने लगता है, यही तो संख्या है। तो संख्या 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 यानी कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटिव तक जाएगी यानी अनंत तक जाएगी। उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम n नाम से डिनोट करते हैं या नेचुरल नंबर को हम n के नाम से दर्शाते हैं। कहीं अगर नेचुरल नंबर को लिखना होता है तो हम वहाँ n अगर लिख देंगे तो वहाँ समझ लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। तो हम किस नाम से डिनोट करते हैं? n नाम से डिनोट करते हैं। अब रही बात होल नंबर, कहता है जीरो। जीरो का कोई महत्व नहीं है, शून्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन संख्या में गौर कीजिए जीरो का कितना महत्व है। एक में एक जीरो लगने से 10 बन जाता है और फिर एक जीरो के बढ़ जाने से 100 बनता है। इस तरह से जीरो जितना बढ़ते जाएगा संख्या का वैल्यू उतना ही बढ़ते जाएगा। अब यहाँ देखिए कि नाम में कैसे परिवर्तन हुआ है। हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं कि 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। उस संख्या में जीरो आ जाने के कारण हम उस संख्या का नाम क्या कर देते हैं? क्या बोलने लगते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इस नेचुरल नंबर के झोले में, इस नेचुरल नंबर के डब्बे में सिर्फ और सिर्फ जीरो के आ जाने के कारण हम संख्या का नाम क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या। और हम पढ़ने लगते हैं कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। हम क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और उसका खत्म कहाँ होती है? तो अनंत। इसका खत्म होने का कोई सीमा ही नहीं है। यानी जीरो से सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। जिस संख्या के संग्रह में अगर जीरो शामिल हो तो वहां उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ये भी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखिए, इस जीरो की डिस्कवरी किस गणितज्ञ के द्वारा हुई है? तो उस गणितज्ञ का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की, जो कि अभी हमारे ये गिनती करने में कितना हेल्प ये जीरो कर रही है। पहले हम 9 तक ही गिनती कर पाते थे और उसके बाद 10 को कैसे, अब बोलिएगा 10 को कैसे? तो हम लिखते थे 10 को इस प्रकार से लिखते थे शब्द में कि ये 10 है। लेकिन जब से आर्यभट्ट के द्वारा जीरो की डिस्कवरी हुई है तब से हमको काउंटिंग करने में हम लोगों को क्या हुई है? बहुत हेल्प मिली है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्लियर है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है और नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को w से डिनोट करते हैं। होल नंबर को w से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटीजर। जब यहाँ पे नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों नंबर शामिल है ही तो हमें इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप यहाँ ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि को दर्शाने के लिए हमें क्या पड़ी? इंटीजर की जरूरत पड़ी। इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। इंटीजर किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं। तो इस इंटीजर में कौन कौन सी संख्या शामिल होते हैं? इंटीजर में निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों शामिल होते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों शामिल होते हैं। यहाँ पे हम जीरो देते हैं और जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? निगेटिव नंबर यानी कि -1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव तक। कहाँ बढ़ेगा? माइनस इन्फिनिटिव से लेके
इन्फिनिटिव तक के नंबर को हम इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि इंटीजर में कौन कौन सी संख्या शामिल होते हैं। तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों शामिल होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है, यहाँ हम नेचुरल नंबर को पढ़े, होल नंबर को भी पढ़े कि जीरो की कमी थी तो होल नंबर हमें ढूंढना पड़ा, है ना, होल नंबर पढ़ना जरूरी है। इंटीजर प्रॉफिट एंड लॉस को दर्शाने के लिए हमें इंटीजर की जरूरत पड़ी। ये रेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? आप सोच सकते हैं कि इस रेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक बात आप ध्यान रखिए, इस पेन को, इस मार्कर को हम दो हिस्सों में डिवाइड किए। और अगर कोई आदमी पूछ रहा है कि इस मार्कर को आप कितने हिस्से में डिवाइड किए, आप हमें लिख के बताइए, तो हम कैसे लिख के बताएंगे? उसके लिए कोई संख्या होना चाहिए ना। अभी हमें मान लीजिए किसी भी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं, तो उसको लिख के कोई आदमी हमें कहे कि आप हमें लिख के दर्शाइए, तो हम कैसे उसे लिख के दर्शाएंगे? इसके लिए हमें फ्रैक्शन और रेशनल नंबर की जरूरत पड़ी। जिसे रेशनल नंबर को आप पहले से जानते होंगे, उसका शर्त क्या है? रेशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। शर्त यह है कि p और q इंटीजर होना चाहिए। इस इंटीजर को जो आप अभी पढ़े हैं, ये क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर में p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। और एक और शर्त फॉलो करना है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होनी चाहिए। जहां दोनों शर्त मंजूर होगा वहां उस संख्या को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे -2, 2, 1, 1/2, ठीक है, 0/1, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। कैसे? ये -2 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? इस संख्या के नीचे, इस -2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। क्या बोले हम? इस संख्या के, ये -2 जो हम दिए हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। क्यों? 1 के किसी संख्या के हर में 1 के आ जाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, आप अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसका मतलब है कि 1 से ऊपर में जो अंश में जो संख्या रहेगा उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी 1 से हमें डिवाइड करना होता है। तो किसी भी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इतना बात आप ध्यान दीजिए। और इसके चलते ही हम किसी भी संख्या के नीचे में 1 को लगा सकते हैं। तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया ना। इसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों शर्त मंजूर है। कौन कौन शर्त? p और q इंटीजर हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि -2 क्या इंटीजर के डब्बे में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ 2 भी इंटीजर के डब्बे में आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब यहाँ ये हम देखते हैं कि नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि 1 भी क्या है? इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि p और q दोनों इंटीजर है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं है, तो यहाँ रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, किसी भी चीज को क्या 0 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं ना। अगर एक यही मार्कर का एग्जांपल लीजिए, ये मार्कर है, इसको हम 0 हिस्सों में डिवाइड कैसे करेंगे? इसे अगर हम तोड़ेंगे तो ये 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। अगर ये पूरे मार्कर को देखा जाए तो ये 1 हिस्सों में डिवाइड है, यानी 1 हिस्सा है। लेकिन इस मार्कर को हम 0 हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो इसी एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे कि रेशनल नंबर में q जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो आपका क्लियर होगा कि रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है। इसी में एक पार्ट और आप ध्यान दीजिए कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या, जिस संख्या को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरी की पूरी विभाज्य हो जाए, उसे हम
सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से ही विभाजित हो, यानी वो 2 नंबर कौन सा हो? या तो वो 1 हो या संख्या वो स्वयं हो। यानी हम क्या बोले कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 और स्वयं जो संख्या है उससे विभाजित हो, उसे हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 संख्या से ज्यादा संख्या से जो विभाज्य हो रहा है उसे हम भाज्य संख्या, और 2 संख्या से सिर्फ जो विभाज्य हो रहा है उसे हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर होगा। अब तो कुछ बचा नहीं, नेचुरल नंबर समझ ही लिए, होल नंबर समझ लिए, इंटीजर समझ लिए, रैशनल नंबर को भी समझ लिए, और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या को भी हम समझ लिए हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए कि ये इरेशनल नंबर क्या है, इसको हम मिटा सकते हैं। यहां तक आपका क्लियर है, इसे हम मिटा सकते हैं। अब यहां समझना है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को अभी हम समझते हैं। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है? सिर्फ आप रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का डेफिनेशन समझिए, उसमें सिर्फ नहीं लगाइए। हम क्या बोले? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। अब इसमें समझिए, जैसे कि रूट, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे √2, ठीक है, √3। अब इसको ध्यान से समझिए कि अपरिमेय संख्या का ये एग्जाम्पल, इसे हम प्रूव्ड कैसे करेंगे। ये सब एग्जाम्पल जो है इरेशनल नंबर का है। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये तो डेफिनेशन आप समझ ही रहे होंगे। इस √2 को हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या ये P और Q इंटीजर भी होना चाहिए? एक ही बात नहीं कि P और Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको जबरदस्ती भी हम बनाते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे रेशनल नंबर में क्या था? 2 सिर्फ था, तो सिर्फ P था, तो हम Q के लिए क्या दे दिए? 2/1। संख्या के मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो आराम से हम 1 को लगा दिए। क्या हम यहाँ पे √2 के नीचे 1 लगा सकते हैं? क्या हम √2 के नीचे 1 लगा सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या, अब दूसरा शर्त देखिए, P और Q इंटीजर होनी चाहिए। रैशनल नंबर के डेफिनेशन में आप पढ़े होंगे कि P और Q इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम 1 लगा भी दिए, तो क्या P और Q इंटीजर है? ये √2 जो है, क्या पूर्णांक जो अभी हम समझाए थे, पूर्णांक कहां से शुरू होती है? -इन्फिनिटिव से कहां तक? इन्फिनिटिव तक। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूर्णांक के डब्बे में -इन्फिनिटिव से लेकर इन्फिनिटिव तक की संख्या होती है, लेकिन √2 का कहीं चर्चा पूर्णांक में किया गया था? नहीं ना। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पूर्णांक नहीं है। अगर Q पूर्णांक भी है तो P पूर्णांक नहीं है। अगर P पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। समझ रहे होंगे कि इस डेफिनेशन से, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो P और Q जिसमें इंटीजर ना हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कॉमन बात है। और आप ये ध्यान दीजिए कि जब इसमें P और Q, ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें 1 लगा भी देते हैं, इसमें हम 1 को लिख भी देते हैं, 3 के नीचे में 1, 5 के नीचे में 1, 7 के नीचे में 1, अगर हम दे भी देते हैं, तो ये 1 तो इंटीजर है, बट क्या √2 इंटीजर है? नहीं ना है।
√3 इंटीजर है? नहीं ना है। √5 इंटीजर है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अभी ही कुछ देर पहले हम पढ़े हैं पूर्णांक को, जिस पूर्णांक के डब्बे में हम देखें कि भी √2 या रूट वाले नंबर पूर्णांक संख्या में मौजूद नहीं थे, इसलिए ये √2 जो है पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। यहां तक आप समझेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? ये ध्यान दीजिए, जब √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है और √7 अपरिमेय संख्या है, √4 कहीं अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इस √2 से ये 2 स्क्वायर बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 = 4। √9 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3। यहाँ तो हमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट पढ़ना नहीं है, बस समझ ये रहे हैं कि इरेशनल नंबर में √4 या √9 क्यों नहीं आ रहा है, √16 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों नहीं आ रहा है? √16 को अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? ये 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 = 16। ये क्या है? 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है वो संख्या इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कि √1 क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 = 1। 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका कुछ होगा? स्क्वायर निकलेगा कुछ भी? 2 का स्क्वायर निकलेगा? इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन स्क्वायर कहीं निकलेगा क्या? 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। इसीलिए ये 2 जो है अपरिमेय संख्या के बक्से में शामिल होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या इम्परफेक्ट स्क्वायर होगी वो संख्या इरेशनल नंबर कहलाएगी। हम 2 तरीके से इरेशनल नंबर को समझ रहे हैं। एक तरीका तो वो जो P/Q के फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2 जो P और Q इंटीजर ना हो, तो रैशनल नंबर में कहता है क्या P और Q इंटीजर हो, और इरेशनल नंबर में ठीक उसके अपोजिट हम चल जाते हैं। क्या चल जाते हैं? ठीक उसके अपोजिट, यानी कि पूर्णांक ना हो, P/Q पूर्णांक ना हो। तो हम देख रहे हैं कि √2 पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। 2 तरीके से हम इस शर्त को प्रूव्ड किए हैं, इस एग्जाम्पल को प्रूव्ड किए, ठीक है। और तीसरा शर्त ये भी था कि वैसी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये अभाज्य संख्या भी है, ये अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या को अभी समझाए, जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो। जिसका क्या हो? ऐसी संख्या जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कैसे? मान लीजिए ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 एक अभाज्य गुणनखंड है। इसमें ध्यान दीजिए, इस 2 को कौन कौन सी संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं? तो इस 2 को या तो 1 × 2 यानी 1 डिवाइड कर सकता है, नहीं तो स्वयं यानी 2 ही अपने ही ये 2 ही 1 टाइम में डिवाइड कर सकता है। यानी कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। 2 गुणनखंड, वो भी 2 गुणनखंड कौन हो? या तो वो संख्या एक के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि वो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकती है। वो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकती है, उसका रिजल्ट फिर से वही संख्या आएगा। ठीक है।
अब ये 2 को तो हम देख लिए कि ये भी एक अभाज्य गुणनखंड है। 3 को भी देखिए, ये 1 से ही डिवाइड होगी, इसका 1 ही क्या है, गुणनखंड है, यानी 3 1 जा 1 3 जा 3, और स्वयं संख्या यानी जो स्वयं 3 है वो 1 टाइम में डिवाइड होगी। इसके अलावा बताइए तो कोई संख्या जिससे हम 3 का गुणनखंड निकाल सके या 3 को हम डिवाइड कर सके, कोई संख्या नहीं है। 5 को देख लीजिए, इसका गुणनखंड या तो 1 है, नहीं तो स्वयं 5 है। 7 को देख लीजिए, 7 का गुणनखंड कौन है, या तो 1 है और नहीं तो 7 खुद ही है। अब देखिए, अब ये नहीं कह दीजिएगा कि ऑड नंबर को शामिल करते जाइएगा, 1 3 5 7 और 9 ले लीजिएगा। 9 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 9 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है। हम अभी क्या बोले, 9 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है। कैसे, एक तो 1 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कितने टाइम में, 9 टाइम में डिवाइड कर रहा है। एक 3 डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम में, 3 3 जा 9, और एक खुद स्वयं जो 9 है वो खुद से डिवाइड कर रहा है 1 टाइम में, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहां समझ गए हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है। अब कहिएगा कि रैशनल नंबर तो समझ गए, इरेशनल नंबर भी हम समझ गए, और ये रियल नंबर क्या है। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के ग्रुप को, समूह को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ग्रुप को यानी समूह को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या के नीचे बहुत सारी संख्या हम पढ़े हैं अभी, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सभी संख्या जो है, सभी संख्या का संग्रह किसके अंदर में आता है, ये रियल नंबर के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है, ये रियल नंबर का अगर हम चार्ट अभी तैयार करें तो पूरा बड़ा सा डब्बा ये होगा रियल नंबर का, और इस रियल नंबर के डब्बे में सभी डब्बा होगा, यानी कि एक साइड तो होगा इरेशनल नंबर, एक साइड होगा रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 यानी सभी संख्या शामिल होते हैं, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होते हैं, इंटीजर में माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्या शामिल होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं, पहले तो ऑलरेडी आप समझ ही चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है। ये रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में ही रहता है। ये रूट वाला नंबर, ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो हम ये देखे हैं कि ये बड़ा सा जो डब्बा है, सबके अंदर में इस रियल नंबर के पूरे बड़े बक्से के अंदर में सारी संख्या आ रही है ना, चाहे वो नेचुरल हो, पूर्ण हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी संख्या है इस किस डब्बे में आ रही है, इस रियल नंबर के डब्बे में आ रही है। यानी रियल नंबर को हम पढ़ते हैं तो सभी संख्याओं को समझ लेते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोग अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सभी संख्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।